हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मार्केट ओपन हो चुका है और हमने कॉल साइड में काम भी कर चुका है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा लेट हो गया। कॉल साइड की हमने एक पोजीशन बना चुके हैं। अब बनाते ही अच्छा खासा लॉस दिखना भी शुरू हो चुका है। ये थोड़े बहुत जो लास्ट में बायर्स आए होंगे उनका एसएल वगैरह हिट कर रहा होगा या उनको निकाल रहा होगा उनका टारगेट बुकिंग करके। तो 48,500 के नीचे तो मार्केट नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट यहीं कहीं से रिकवरी शो कर लेनी चाहिए। हालांकि लॉस तो अच्छा खासा ही देखने को मिल रहा है। 48,500 का ब्रेकडाउन वगैरह करते तो हम तो हमारे लॉस के लिमिट के आसपास भी आ जाएंगे। मेरा कॉल साइड का प्लान इसलिए था क्योंकि मार्केट ने जिस हिसाब से लास्ट में क्लोजिंग दिया है ना, उसमें सेलर्स में भी अपने पोजीशंस होल्ड करके गए होंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए मैं कॉल साइड पर गया और मार्केट ओपन होते ही रिजेक्शन भी देने लग गया। और फिर थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी कर दिया तो हमने कॉल साइड में काम करना शुरू कर दिया। बट ये 48,500 के नीचे वगैरह जाता है तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है हमारी पोजीशन की। हम डायरेक्शन वाइज में भी गलत हो सकते हैं। चलिए वेट करते, मोमेंटम आता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए मार्केट जिस हिसाब से बना रहा है पैटर्न, मैंने अपनी कॉल साइड की पोजीशन निकाल के पुट साइड पर गया हूँ और हमें पुट साइड में प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि कॉल साइड में जैसे ये कैंडल्स वगैरह बन रहे हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, और वो मैनिपुलेशन वाले हैं जो कि आज के बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेलर्स। तो आज भी बायर्स वगैरह आ जाएंगे और मार्केट 48,800 के आसपास भी नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मार्केट फर्दर फॉल कर सकता है। तो मैंने सोचा जो मेरी कॉल साइड की पोजीशन है वो मैं ज़ीरो में काट कर एक पुट की पोजीशन बना लूँ, जो कि मैंने बना लिया है जब मार्केट ऊपर ऊपर 48,700 के आसपास मिल रहा था। और हमारी पोजीशन बनाने के बाद ही एक अच्छी शार्प कैंडल आई सेलिंग की, जिससे हमारा प्रॉफिट टारगेट के आसपास आ चुका है। तो ये जो कैंडल बनी वो अच्छी खासी बनी है, तो 48,500 का ब्रेकडाउन तो देखने को मिल ही जाएगा। तो तब तक तो वेट करते हैं। देखिए अब इसका स्टॉप लॉस मैं रखूँगा 48,800 ही चार्ट के हिसाब से, जो कि बाकी सेलर्स की भी स्टॉप लॉस है। अब उसके ऊपर जाएगा तो फिर सेलर्स निकलना शुरू कर देगा और फर्दर बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। तो मैं 48,800 के आसपास ही अपनी पोजीशन को काट लूँगा लॉस में। और वैसे अभी यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो जो बायर्स है आज के वो इंटरेस्टेड रहेंगे कि 48,800 का ब्रेकआउट होगा, ओपनिंग प्राइस का क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा, तो बायर से काम करेंगे। और जो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं वो भी अपनी पोजीशन होल्ड ही करेंगे कि ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा। देखिए आज का जो लो है उसके आसपास मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है, उससे थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि हाँ बायर्स की पोजीशन वगैरह है। तो देखते हैं अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है तो हम पोजीशन
में अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लेंगे। देखिए ब्रेकडाउन तो होते ही आ रहा है, प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा ही खासा चल रहा है। यहाँ पे बुकिंग किया जा सकता है, राउंड नंबर के पास तो बुकिंग करना अच्छी बात है अगर हम अपने प्रॉफिट टारगेट के आसपास है। बट थोड़ा बहुत अगर ओवर अचीव कर चुके तो मैंने आपसे भी डिस्कस भी किया है कि हमें थोड़ी बहुत मार्जिन मिल जाती है वेट करने की, कि फर्दर अगर मोमेंटम आता है तो हम अपना प्रॉफिट और बड़ा कर सकते हैं, और नहीं आता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम 1000 तो अपना प्रॉफिट बुक करके ही निकलेंगे आज के दिन। बट अगर 1000 भी नहीं करते और वेट करते ही रहते कि चलो ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट है, कुछ भी नहीं होगा, वेट करते बैठे पूरे दिन भर, तो वो हमारी साइकोलॉजी सेटअप सब ख़राब कर देगा और इवन हमारा प्रॉफिट भी लेके चला जाएगा। और कुछ केसेस में तो हम ऐसे अगर बैठे ही रह जाते हैं तो प्रॉफिट तो हमारा चलता है, बट जब हम हमारा निकलने का टाइम होता है तो हम लॉस लेके निकलते हैं। तो ऐसे टाइप की ट्रेडिंग वगैरह से बचना चाहिए और बैठे ही नहीं रहना चाहिए। जब ऐसे अच्छे खासे राउंड नंबर के पास आता है और प्रॉफिट हमारा अच्छा चलता है तो बिना डर के बुक कर देना चाहिए। बट देखिए हमारा प्रॉफिट उतना कम नहीं कर रहा है मार्केट, तो हम वेट कर सकते हैं, बट 1000 के आसपास आता है तो फिर तो हमें भागना ही पड़ेगा। वेट करके भी क्या करेंगे, जो अपना काम अभी हो रहा है उसको थोड़ी देर बाद भी वही काम करना है, तो वेट करके करेंगे क्या, अभी भला ही है। इसलिए 1000 तक अगर कम कर देता है तो हम निकल जाएंगे, वरना बढ़ता है तो हम होल्ड करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि हम लॉस के लिए ज़्यादा वेट करते हैं, लॉस हम अच्छे खासे लॉस में भी चल रहे तो हम अपनी पोजीशन में होल्ड करके बैठे ही रहते कि कहीं कहीं से रिकवरी वगैरह हो जाएगी। बट ऐसा हम प्रॉफिट में नहीं करते, जब हम अपना प्रॉफिट लेते हैं तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारा, रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो तो सेम होना चाहिए। प्रॉफिट लेते टाइम भी हमें वेट करना चाहिए अगर कुछ कंफर्मेशन है या आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन है, तो वेट ज़रूर करना चाहिए, जैसे हम लॉस में करते प्रॉफिट में भी करना चाहिए। और रोज़ ऐसे ही काम नहीं करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट ही हो, जैसे कि हम अगर लॉस करके बैठ गए तो हम तुरंत एक और स्ट्रैटेजी फाइंड करते, एक और पोजीशन फाइंड करते कि चलो यहाँ से हम पुट साइड में चले जाते, अपना लॉस रिकवर कर लेते। देखिए लॉस ज़रूर रिकवर होगा, बट एक बार दो बार, बट बार बार अगर हम यही करते रहेंगे तो हम जो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना वो भी हमें कम लगने लगेगा। हम लोग सोचेंगे कि ये तो कम ही है, चलो और ट्रेड करते, ओवर ट्रेड करते, और लॉस भी रहा तो उसमें भी सोचते और ओवर ट्रेड करते। तो अगर आप प्रॉफिट में है तो आपका प्रॉफिट कम कर देगा, और अगर आप ऑलरेडी लॉस में है वो तो कभी काम ही नहीं करता। लॉस में ओवर ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में काम नहीं करती। जो भी हमारा लॉस है वो हम उसको बढ़ा के ही घर जाते हैं जब भी ओवर ट्रेडिंग करते। तो आप लोग प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग से बचिए। मुझे तो लगता है जो हमारा पोजीशन वाला लॉस है उससे ख़तरनाक तो ओवर ट्रेडिंग में ही हमें ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। और यही आपसे बात करते करते मैंने अपना प्रॉफिट भी बुकिंग कर लिया, क्योंकि मार्केट अब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और आपको पता है जब मार्केट होल्ड करता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है राउंड नंबर के पास या कुछ क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस का ब्रेकडाउन के बाद स्पेंड करता है, तो फिर आपको पता है वहाँ कौन इंटरेस्टेड होते हैं। और हमारी पोजीशन भी पुट साइड की है और पुट वाले ही अभी इंटरेस्टेड होंगे। बट ये अगर फास्ट ब्रेकडाउन कर देता था 48,500 का तो हम ज़रूर होल्ड करते। यहाँ तो चांसेस और है कि ब्रेकडाउन ही करेगा, बट होल्ड अगर इतना कर रहा है तो कहीं से भी रिट्रेसमेंट आ सकता है नए सेलर्स को हटाने के लिए, जो कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर प्रॉफिट कम कर सकता है।
इसी वजह से मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। अपने प्रॉफिट टारगेट के तो इससे तो ज़्यादा ही किया थोड़ा। चलिए, हमें अच्छा काम करने का मौका मिला। हालांकि मैं पहले कॉल साइड पर गया था, बट जैसे हमारा चार्ट वगैरह बन रहा था तो मुझे प्रोबेबिलिटी वाइज सेलिंग में जाने का ज़्यादा दिख रहा था मार्केट कंपेयर टू बाइंग। और देखिए, मार्केट जब ओपनिंग के आसपास आ रहा है, 2-3 बार आ रहा है, तो लोग ब्रेकआउट ही एक्सपेक्ट करेंगे। और ब्रेकआउट अगर सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर मार्केट 48,800 का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। उसी वजह से हम पुट साइड पर गए। तो देखिए, मार्केट अभी भी फर्दर ब्रेकडाउन कर रहा है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर ऐसा ना करिए कि अब ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, एक और बार पुट साइड पर चलेगा। नहीं, वो एकदम से एक रिट्रेसमेंट आके फिर से आपको निकाल देगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।